हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एक 12th बिजनेस स्टडीज का ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज के अंदर और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हम पहले एडवांस में कर चुके हैं जिसका नाम था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आज स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स का सेकंड डे है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमारा हर एक लेक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी केस स्टडी आए, कोई भी एमसीक्यू आए, आप उसको आइडेंटिफाई करके अटेम्प्ट कर सकें। और दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट मटेरियल है उसको स्टडी करेंगे जिससे कि पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप बड़े अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था कि हम एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे कि हम अपने गोल्स को एफिशिएंटली भी और इफेक्टिवली भी अचीव कर सकें। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लेना, उसके बाद आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैनेजमेंट के अगर हम फीचर्स की बात करें या मैनेजमेंट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला मैनेजमेंट का एक फीचर होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? दैट इज फोकस्ड ऑन अचीविंग गोल्स। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ ना कुछ तो गोल होगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट सर्टेन गोल्स। हमने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है तो उसको किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही बनाया है। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका गोल हो सकता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। ऐसे ही कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका गोल हो सकता है कि वो सोसाइटी का वेलफेयर करें, सोशल वेलफेयर। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ गोल होगा विच इज द बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है, वट एवर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दोज गोल्स। मैनेजमेंट का मेन पर्पस है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हम उनकी हेल्प करें। बेसिकली मैनेजमेंट में हम कर क्या रहे हैं? जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे हम सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल हो। तो वी कैन से दैट in management we are doing all the things. We are doing planning, we are doing organizing, we are doing staffing, directing, controlling. Whatever we are doing in the management, that is done to achieve the goals of the organization. तो मैनेजमेंट हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसके अंदर कि हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम अचीव करने में हेल्प करें। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सभी मिलकर काम करें और सभी के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए इजी हो। तो फर्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देन सेकंड मैनेजमेंट का एक फीचर आता है ऑल परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कई बार परवेसिव को बोल देते हैं सर्वव्यापक, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो स्टूडेंट, जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम टाइम में ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मींस इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पैसा बनाने के लिए बनाई गई है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए बनाई गई है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। देन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड
वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, अमेरिका, जापान, इंडिया, सभी कंट्रीज के अंदर मैनेजमेंट की जरूरत है। चाहे वो स्कूल है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, चाहे वो हॉस्पिटल है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने की नीड है। सो वी कैन से दैट द एक्टिविटीज दैट वी आर परफॉर्मिंग इन मैनेजमेंट, they are common to all the organizations, they are applicable in all the countries of the world, all the types of organization। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, जो कि सभी जगह चाहिए। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको कि आप बिना मैनेजमेंट के अच्छे से चला सकें। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, हिंदी में सर्वव्यापक मींस जो सभी जगह प्रेजेंट हो, जिसकी जरूरत सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हो, जिसकी जरूरत वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के अंदर हो। देन हम थर्ड फीचर अगर मैनेजमेंट का करते हैं तो थर्ड फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस को आप बोल सकते हैं दैट इज नेवर एंडिंग, जो कभी भी खत्म ना होता हो। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के अंदर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते थे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा, दैट वाज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता। आप जब मैनेजर को देखेंगे तो मैनेजर कभी तो आपको प्लानिंग करता हुआ नजर आएगा, कभी वो आपको ऑर्गेनाइजिंग में बिजी नजर आएगा, कभी स्टाफिंग करता हुआ नजर आएगा, कभी डायरेक्टिंग करता हुआ नजर आएगा, कभी कंट्रोलिंग करता हुआ नजर आएगा। सो मैनेजर कभी भी खाली बैठा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। तो इट मींस मैनेजर हैज टू कंटिन्यूअसली परफॉर्म वन और द अदर फंक्शन सो दैट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कभी भी खत्म नहीं होती। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक मैनेजमेंट को हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस बेसिस पर हमें करते रहना पड़ेगा। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी की नीड्स अलग अलग हैं, जिनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग है। अगर हर एक इंडिविजुअल अपने अपने स्टाइल से काम करना शुरू कर देगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है मैनेजमेंट रिक्वायर्स द टीम एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स द ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट के अंदर हमें टीम एफर्ट्स की नीड है, ग्रुप एफर्ट्स की नीड है। वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द पीपल दे वर्क एज अ टीम, एक टीम की फॉर्म में काम करें, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर सभी इंडिविजुअल्स अलग अलग डायरेक्शन में अपने अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए काम करने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिविजुअल शुड नॉट अचीव देयर पर्सनल गोल्स। Management should help the individuals in achieving their own goals, but at the same time they should work as a team to achieve the goals of the organization। तो मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां पर सभी मेंबर्स को एज अ टीम काम करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। देन डायनामिक, स्टूडेंट्स आपने डायनामिक तो वर्ड बड़ी बार सुना होगा। डायनामिक होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, जैसे कि जो बाहर पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, बाहर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोसाइटी कैसी है, तो जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं दैट एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जो लोगों का टेस्ट कल था वो लोगों का टेस्ट आज नहीं है। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वट एवर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दोज चेंजेस आर आल्सो इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि बाहर कोई चेंज आएगा ऑर्गेनाइजेशन के तो हम उस चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इंप्लीमेंट करें, जिससे कि हम एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर पाएं। आपकी बुक्स के अंदर मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल है। जब मैकडोनल्ड्स इंडिया के अंदर आई तो उनको अपने मेन्यू के अंदर मेजर चेंजेस करने पड़े ताकि वो इंडियन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होगा हमें भी चेंज करना पड़ेगा, एंड मैनेजमेंट मेक श्योर दैट दोस चेंजेस आर इंप्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं दैट इज इंटेंजिबल।
ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इनटेंजिबल आप बड़ी बार अकाउंट्स में करते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको आप देख नहीं सकते, खाली फील कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट भी इनटेंजिबल है। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है बाय लुकिंग एट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सभी एम्प्लॉइज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हैं, सारा काम सिस्टमैटिकली हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कैओस नहीं है, तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बड़ी सारी कंफ्यूजन है, एम्प्लॉइज जो है वो खुश नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सो वी कैन जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ द मैनेजमेंट बाय लुकिंग एट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कोई ऐसा फेस नहीं है जिसको देख के आप ये कह सकें कि मैनेजमेंट अच्छी है या बेकार है। मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हैं बाय लुकिंग एट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसको आप देख नहीं सकते हैं। देन एक लास्ट फीचर आता है बच्चे, जो कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार अलग से आता है, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट के अंदर हमें 3 चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो स्टूडेंट्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। स्कूल्स के अंदर पढ़ाने का काम हो रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करा जा रहा है, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स को बनाकर बेचा जा रहा है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि उस काम को मैनेज कैसे करा जाए। तो बड़ा ही एक सिंपल वे होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड गोल्स को सेट कर दें। सेट गोल्स रिलेटेड टू वर्क। हम गोल से, वर्क से रिलेटेड अपने गोल्स को सेट करेंगे एंड देन वी ट्राई टू अचीव दोज गोल्स। फिर हम उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उन गोल्स को अचीव कर लेंगे, इसका मतलब हमने काम को मैनेज कर लिया। सपोज मैंने आपको पढ़ाने का आज का टारगेट सेट करा कि मैं ये टॉपिक आपको लगभग 30 मिनट्स के अंदर कवर करवा दूंगा। अगर मैंने इस टॉपिक को 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करवा दिया, इसका मतलब है कि मैंने अपने वर्क को मैनेज कर लिया। तो बड़ा आसान सा तरीका, कोई आपसे पूछे वर्क को कैसे मैनेज करें, तो वी आर गोइंग टू सेट गोल्स रिलेटेड टू वर्क, देन वी आर ट्राइंग टू achieve those goals, and if you are able to achieve the goals, it means the work has been managed. Then एक आएगा management of people। आज भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात करते हो, टेक्नोलॉजिकल इतनी डेवलपमेंट्स आ गई हैं, बट स्टिल गेटिंग द वर्क डन बाय द पीपल इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि हम उनसे अच्छे से काम करवाएं। तो पीपल को मैनेज करने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको उनसे डील करना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल। हर एक एम्प्लॉय की एज एन इंडिविजुअल कुछ जरूरतें हैं, जैसे उसकी सैलरी है, तो आपको एज एन इंडिविजुअल जो उनकी नीड्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और एज अ ग्रुप मेंबर, हर एक एम्प्लॉय एक ग्रुप का मेंबर है, तो एज अ ग्रुप मेंबर भी उसकी कुछ नीड्स हैं, तो आपको एज अ ग्रुप मेंबर भी उसके साथ डील करना पड़ेगा। तो अगर हम एम्प्लॉइज को एज एन इंडिविजुअल डील कर पा रहे हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, एज अ ग्रुप मेंबर अगर हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो पीपल आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी मैनेज्ड। वो अपना बेस्ट एफर्ट्स देंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको लोगों को मैनेज करना है तो इंडिविजुअली उनको क्या चाहिए और एज अ ग्रुप मेंबर उनको क्या चाहिए, आप उनको अवेलेबल करवाओ जिससे कि वो अपना काम बड़े अच्छे ढंग से करें। देन थर्ड इसके अंदर एक आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्रोसेसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करना, टेक्नोलॉजी को परचेज करना, देन उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो लॉट ऑफ प्रोसेसेस आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऑपरेशंस को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, आपको वर्क को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने वर्क को मैनेज कर लिया, आपने पीपल को मैनेज कर लिया, ऑपरेशंस विल ऑटोमेटिकली बी मैनेज्ड। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे डिपेंड करते हैं। इफ वी आर मैनेजिंग द वर्क,
if you are managing the people, the operations will automatically be managed. तो स्टूडेंट्स ये हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं. मैंने ट्राई करा है कि आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए, पेपर में आ जाए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बट अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी ही है जिसके बेसिस पर आपको अटेम्प्टेशन करनी है. तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी से करेंगे जिससे कि आप इसको अटेम्प्ट करना भी सीख सकें. तो स्टूडेंट्स अभी हमने फीचर्स में करा, सबसे पहला फीचर जो हमने करा दैट वाज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो मैंने आपको बताया एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल है. दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को सेट करती है तो उसे चाहिए कि अपने गोल्स को बड़ा सिंपल वे में स्टेट करे, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स. फॉर एग्जांपल एक रिटेल स्टोर का गोल हो सकता है सेल्स को बढ़ाना. स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो गोल है वो स्पेशली एबल्ड बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना. मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द गोल. तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट क्या कोशिश कर रही है कि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करें सभी अपने एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हमारे लिए इजी हो जाए. तो फर्स्ट मैनेजमेंट का फीचर इट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है मैनेजमेंट उस गोल को अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स कर रही है. देन सेकंड इज ऑल परवेसिव. मैंने आपको बताया द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी. अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल. ये लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कई जगह केस स्टडीज में देखोगे ये लाइन आई हुई है. तो जैसे पेट्रोल पंप को मैनेज करने की नीड है उतना ही हॉस्पिटल और स्कूल को भी है. इसका मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट की नीड है. व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएस, जर्मनी और जापान इज द सेम. तो सभी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सभी में मैनेजमेंट की जरूरत है. किस तरीके से वो करते हैं वो अलग हो सकता है क्योंकि सभी कंट्रीज में ट्रेडिशन अलग अलग हैं, सभी का कल्चर अलग अलग है. बट एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में चाहिए, सभी कंट्रीज में चाहिए. इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक परवेसिव एक्टिविटी है. देन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. वो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के प्रोसेस में आपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करा था कि काफी सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये फंक्शंस मैनेजर्स को साइमल्टेनियसली सभी टाइम पर परफॉर्म करते रहना पड़ेगा. मींस हमेशा मैनेजर को ये फंक्शंस करते रहना पड़ेगा. आप देखोगे समटाइम्स अ मैनेजर में स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग. कभी आपको मैनेजर प्लानिंग करता हुआ नजर आएगा, कभी वो आपको एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता नजर आएगा. तो कहने का मतलब है ये ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस है. मतलब फंक्शंस चलते रहेंगे जिसको आपको बार बार परफॉर्म करते रहना पड़ेगा. ये फंक्शंस कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं. तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक मैनेजमेंट को भी चलते रहना पड़ेगा. देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैंने आपको बताया एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स. बड़े सारे इंडिविजुअल्स हैं, सभी की जरूरतें अलग अलग हैं. एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. हर किसी का पर्पस अलग अलग है. लेकिन अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो सभी को एज अ टीम काम करना पड़ेगा. तो दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. उनको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स को मिलाकर काम करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. मैनेजमेंट को इंश्योर करना है कि सभी मेंबर्स भी अपने नीड्स को अचीव कर सकें. बट हमें टीम वर्क चाहिए, ग्रुप एफर्ट्स चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सकता है. ये कई बार पिक्चर आ जाती है जिसमें दिखाया गया है कि सभी इंडिविजुअल्स मिलकर टीम में काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है. देन डायनामिक मैंने आपको बताया दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. अडेप्ट का मतलब है चेंज करना. तो एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं. ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने आप को और अपने गोल्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैकडोनल्ड्स का एनसीईआरटी में गिवन है. जब इंडिया में आए तो उनको अपने आप को चेंज करना पड़ा ताकि इंडियन एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकें. तो हमें मैनेजमेंट के अंदर अपने आप को कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चेंज करना पड़ता है. देन मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल. वो मैंने आपको बताया कैन नॉट बी सीन. मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते.
इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। आप उसकी प्रेजेंस को खाली फील कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को देख के। मैंने आपको ये लाइन, जो नेक्स्ट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर टारगेट्स प्लान्स के हिसाब से अचीव होते हैं, एम्प्लॉइज हमेशा खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, ऑर्डरलीनेस है, कोई कयोस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उसको देख नहीं सकते हैं। लास्ट एक फीचर था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एक आसान एक्टिविटी नहीं है, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, जिसके अंदर आपको 3 चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। आपको वर्क को मैनेज करना पड़ेगा, आपको पीपल को मैनेज करना पड़ेगा, और आपको ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं डिटेल में वर्क को कैसे मैनेज किया जाए। तो मैंने आपको बताया सभी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड का ध्यान रखा जा रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट की ट्रीटमेंट करी जा रही है। तो हम अब उस गोल को कैसे अचीव करें? तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इन टर्म ऑफ गोल्स। मैंने आपको कहा वर्क से रिलेटेड गोल सेट कर दो एंड असाइंस द मीन टू अचीव इट। उसके बाद आप उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करो। तो इफ यू आर एबल टू अचीव द गोल्स, इट मींस द वर्क हैज ऑटोमेटिकली बीन मैनेज्ड। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्सेज आर स्टिल द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। कितनी भी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ क्यों ना आ जाए, लोगों से काम करवाना ही सबसे मेन एक्टिविटी है। तो मैनेजिंग पीपल हैज टू मेन डायमेंशन। एक तो मैंने आपको कहा कि आपने एम्प्लॉइज से एज एन इंडिविजुअल डील करना है, उसकी इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उनका ध्यान रखना है, और उसके अलावा एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, हमने एम्प्लॉय के साथ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल भी डील करना है। अगर एज एन इंडिविजुअल हम उनकी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हम उनकी नीड को पूरा कर पा रहे हैं, तो हम इस चीज को इंश्योर कर पाएंगे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। इसके अंदर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, हमें क्या करना है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और वीकनेसेस को कम करना है। लोगों को मैनेज कैसे करूं? अगर किसी में कोई स्ट्रेंथ है तो उसको प्रमोट करो, वीकनेस है तो उसको हटा दो, जिससे कि इंडिविजुअल्स अपना काम और अच्छे ढंग से कर सकें। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैंने आपको कहा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई बेसिक प्रोडक्ट बनाया जाएगा या सर्विस दी जाएंगी, काफी सारे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर इनपुट रॉ मटेरियल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉट ऑफ ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको बताया इसको अलग से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। ऑपरेशंस इज लिंक्ड विद मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आपने वर्क को मैनेज कर लिया, अगर आपने पीपल को मैनेज कर लिया, तो ऑपरेशंस अपने आप ही मैनेज हो जाएंगे। मींस अगर हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना काम अच्छे से करेगा तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो अपने आप परफॉर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया। जो डिटेल्ड मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में कोशिश करें लिखने की, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। लर्न करने के लिए हमने पीडीएफ्स आपको दिखाई, जिससे कि आप लर्न भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल की नीड है बड़े इजी लैंग्वेज में, तो वो स्टडी मटेरियल भी स्टूडेंट्स हम अवेलेबल करा सकते हैं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896469269। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको बड़े ही नॉमिनल चार्जेस के ऊपर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।